हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू विजडम कैरियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। दोनों चैप्टर बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। आप लोग जितना अच्छे से इनको कंप्लीट करें उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग मोटिवेट होंगे, हमें लगेगा कि बच्चों को पसंद आ रहा है। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, तो वो भी बच्चों आप लोग हम लोगों को बता सकते हैं। जो सॉल्यूशन है बच्चों, इसका हम लोग आपका एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मैं एक बेसिक सा रिवीजन दूंगी। बाकी आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो सॉल्यूशन इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था केवल। आज हम लोग आगे का डिटेल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे आपका बच्चों सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर जो लास्ट वीडियो लेक्चर है वहां हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। जब आप 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेज को आपस में मिक्स करते हैं, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। बट दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग एंड होमोजीनियस। ये पॉइंट भी हम लोगों ने देखा था। क्या होने चाहिए? वो नॉन रिएक्टिंग और होमोजीनियस होने चाहिए। उसी को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर डिफाइन करते हैं। क्लियर है? सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलके बना हुआ होता है, विच आर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट के अंदर होता है, सॉल्वेंट जो ग्रेटर अमाउंट के अंदर आप लोगों का होता है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन को आप लोग किस तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का टॉपिक जो आज हम लोगों को पढ़ना है, एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है इसके बारे में बात करना है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। हम लोगों को कंसंट्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच आर डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन। मतलब आप लोगों का किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट आप यहाँ पे डिजॉल्व करवा रहे हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी सॉल्वेंट के अंदर नहीं, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट आपने वहां पे डिजॉल्व करवाया, इसी को आप लोगों का बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास जो भी सॉल्यूशन है उसमें आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला, इसी को बच्चों आप लोगों का बोलते हैं कंसंट्रेशन। एक ग्लास ऑफ, मान लो मेरे पास ये बॉटल है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूं, तो कितना अमाउंट मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला, इसी को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? तो देखो कंसंट्रेशन की यहाँ पे क्या होगा, उस बेस पे बच्चों कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। भाई किसको ड्रॉप कर रहे हैं आप? सॉल्यूट को। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको आपने यहाँ पे ड्रॉप किया। किसमें ड्रॉप किया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है तो आप क्या बना सकते हैं? डेफिनेशन बना सकते हैं। और अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप लोग यहां से इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो कैसे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किसमें डिजॉल्व हो रहा है? यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो यहां देखो आप लोगों का ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बन गया। क्या है बच्चों कंसंट्रेशन का फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन से भी आपको डिफाइन हो रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व, जिसको हम लोग कहां डिजॉल्व करें? यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बच्चों आप लोगों का कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? ओके। बच्चों कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर हम लोग को नेक्स्ट निकालना है यहाँ पे मास परसेंटेज। क्या फाइंड करना है हम लोगों को यहाँ पे? मास परसेंटेज। देखो
कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर हम लोग काफी सारे फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। इसके अंदर होगा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सीखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देंगे तो देखो मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे मास परसेंटेज वगैरह को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे समझना, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को किसका फॉर्मूला निकालना है, मास परसेंटेज का। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना, देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अभी जब हम लोगों ने निकाला तो वो क्या था आप लोगों का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर आपको कोई से भी फॉर्मूले निकालने हो बच्चों, तो आप ये ध्यान रखो कि आपका रेशियो होगा सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन कर देना है, और बाकी आप लोग क्या करेंगे, सेम जो आपसे पूछा जाएगा उसके अंदर करेंगे। देखो समझते हैं किस तरीके से, क्या बोलना चाह रही हूं मैं। आपको फॉर्मूला निकालना है मास परसेंटेज का। तो बच्चों मास परसेंटेज क्या होगा, कुछ नहीं करना है, रेशियो क्या रखना है आपका, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। परसेंटेज गिवन है तो मल्टीप्लाई 100, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। और आप लोगों को यहां पे अगर परसेंटेज गिवन है तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। अब क्या निकालना है आपको, मास परसेंटेज। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे लगा देना है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कर देना है बच्चों आपको, बस यहां पे कर देना है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आप लोग यहां पे कर दोगे तो ये आप लोगों का फॉर्मूला बन गया। रेशियो देखो हम लोगों ने क्या रखा है, सेम ही रखा है। रेशियो के अंदर हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। देखो इधर क्या बोल रहा है आपका, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। बच्चों जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मास को हम लोग यहां देखो, जो मास होता है, मास की यूनिट क्या होती है, देखो यहां पे समझना, जो आप लोगों का बच्चों मास होता है केमिस्ट्री के अंदर, मास का मतलब होता है वेट। क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, मास का मतलब वेट। जो भी वेट मतलब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो मास, तो यहां पे जो मास होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। अब मास की यूनिट क्या होगी, मास की यहां पे यूनिट होगी आप लोगों की ग्राम। ठीक है, अब हम लोगों को क्या यूज करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन का मास यूज करना है, तो ये तो किसका था आप लोगों का, सॉल्यूट का। अब हम लोगों को किसका यूज करना है, सॉल्यूशन का, वही मास। तो बच्चों मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से। और ये यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट भी ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? मैं आपको ऐसा बोल रही हूं कि मास को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ वेट। तो मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉलिड होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से और इसको कैपिटल W से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। बिकॉज हमें क्या गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। अगर यहाँ पे बच्चों हम लोगों को परसेंटेज गिवन है तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रही हूँ?
क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या है बच्चों? वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां पे चेक करो कि वॉल्यूम परसेंटेज है। अब इसको कैसे निकालेंगे? यहां पे देखना, मास परसेंटेज निकाला था, सेम इसी तरीके से अब हम लोगों को क्या गिवन है यहां पे? वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों आपको क्या बताया है? रेशो क्या रखना है आपको? जल्दी से टाइप करो मुझे, रेशो क्या रखना है हम लोगों को? क्या सिखाया हम लोगों ने कि रेशो, अभी देखो लास्ट पीपीटी के अंदर जो हम लोगों ने देखा था बच्चों, यहां देखो मास परसेंटेज रेशो हमेशा क्या रखना है आपको? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। यहां पे भी अपन ने रेशो क्या रखा था? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। तो यहां पे भी अपन रेशो क्या रखेंगे? यहां पे भी रेशो आपका क्या रहेगा? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो बच्चों आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसका गिवन है हम लोगों को? वॉल्यूम का गिवन है। तो वॉल्यूम है ना, तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या किया? दोनों का कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? पक्का बच्चों? क्लियर है? आपको बस क्या करना है? रेशो सेम रखना है, रेशो के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। जो भी आप लोगों का चेंजेस होगा वो चेंजेस कहां होगा? आगे। और जो निकालना है उसको यहां पे आपको रख देना है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मैं कर रही हूं स्मॉल वी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपका कैपिटल वी। मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देते हैं यहां पे? 100। स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी मल्टीप्लाई 100। तो यहां से आप लोगों का ये फॉर्मूला बन गया। यस और नो? चलो देखते हैं। देखो वॉल्यूम परसेंटेज इन लिक्विड सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों, ये हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं, दैट्स मीन ये आप लोगों का कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आप लोगों ने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? वापस से इस कंटेनर में आपने पानी तो भर दिया, वापस से इसके अंदर कोई लिक्विड ही डाल रहे हैं। लेट हम लोग मान के चल रहे हैं वो लिक्विड अल्कोहल मान लेते हैं। अल्कोहल मैम, आप अल्कोहल हमें याद दिलाते रहा करो, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल और हमारा पुराना रिश्ता है ना? कुछ तो है हम में और इसमें, है या नहीं? यस और नो? यस। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का? आपका जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है वो लिक्विड सॉल्यूशन लिया है। तो क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। भाई आप सॉल्यूट का वॉल्यूम ले लो, किसमें? ml में। परसेंटेज इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। और आप लोगों को क्या लेना है? परसेंटेज में लेना है 100 ml किसका? सॉल्यूशन का। 100 ml का परसेंटेज सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको मिल जाएगा। देखो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गया बच्चों आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यही पढ़ा था हम लोगों ने कि रेशियो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। और आपको क्या करना है? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, और यूनिट क्या होगी? ml। तो ml से ml कैंसिल आउट भी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यूनिट हमें क्या रखनी है? ml। और ये आपका क्या हो गया? परसेंटेज बाय वॉल्यूम v बाई v मल्टीप्लाई 100। बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि रेशियो रहेगा बच्चों आपका सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। कुछ बच्चे यहाँ पे सॉल्वेंट कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका रेशियो रहेगा सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का। तो इस रेशियो को ही आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पक्का? क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज। चलो अब मास वॉल्यूम परसेंटेज पे हम लोग आते हैं कि मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है आपका। अरे यहां देखना, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब इस बार हम लोगों को क्या दे दिया, मास वॉल्यूम परसेंटेज। समझो, मास वॉल्यूम परसेंटेज है तो रेशो आपको वही रखना है। रेशो क्या रहेगा आपका, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। और परसेंटेज है तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मास वॉल्यूम परसेंटेज आपको गिवन है तो मास सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, डन। अब क्या है यहाँ पे, मास पहले गिवन है तो आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, सॉल्वेंट लिख दिया ना मैंने, गलती कर दी, किसी ने बोला भी नहीं। यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो पहले गिवन है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, पहले रखेंगे, और जो बाद में गिवन है उसको हम लोग यहां पे नीचे रखेंगे। क्लियर है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखो कि रेशो हम लोगों ने क्या रखा, सेम ही रखा। रेशो के अंदर हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया है। जो सॉल्यूट होता है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम। ठीक है, क्योंकि मास है और मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट। तो ये तो होगा ग्राम में। वॉल्यूम किसका होगा बच्चों, आप लोगों का एमएल में। तो यहां यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर एमएल। क्या यूनिट हो जाएगी बच्चों यहां पे, ग्राम पर एमएल। ठीक है, ये किस में चलेगा आपका, ग्राम पर एमएल के अंदर ही आप लोगों का चलेगा। दूसरा, मास वॉल्यूम परसेंटेज का हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है। तो देखो, मास को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वेट। तो ये हो गया आपका वेट। अपोन में क्या होगा आप लोगों का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या होता है सॉल्यूशन का, किसमें, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W बाई वी मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, 100, बिकॉज परसेंटेज यहां पे आपको गिवन है। परसेंटेज गिवन है तो ये आप लोगों का यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो बताओ मुझे, बोलो जल्दी। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। पक्का क्लियर है सारा बच्चों? ओके, आगे देखो पीपीटी पे देखते हैं क्या है आप लोगों का यहाँ पे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे बेटा, यहाँ पे W से। वॉल्यूम क्या होगा आपका, V होगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम पर ml, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो गया ये आपका, ग्राम पर ml, और यहाँ पे आपने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसको यहां देखो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। और यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, यूनिट क्या होगी आपके, ग्राम पर ml। बच्चों यूनिट ध्यान रखनी है, अगर आप लोग यूनिट ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीजें यूनिट्स पे डिपेंड करती है। इसलिए आपको यूनिट को तो ध्यान रखना ही रखना है। यूनिट ध्यान रखोगे तभी आप लोगों के लिए सही रहेगा।
नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। देखो पार्ट्स पर मिलियन जो आप लोगों का होता है, ये क्या होता है इसको समझना। ये आपका नेम से नहीं डिफाइन कर रहा है। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन से एक चीज तो समझ में आती है कि आप लोगों का कहां चलता है। मिलियन मतलब 10 की पावर 6, परसेंटेज मतलब 10 की पावर 2 होता है बच्चों, तो ये आप लोगों का मिलियन पे चलता है। अब देखो जब भी आपको पीपीएम निकालने को बोला जाए तो रेशो के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। रेशो हमारा वही होगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों हमारा रेशो? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वही जो अभी तक हम लोग आप लोगों का पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वही जो अभी तक हम लोग आपका पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या है, एम मतलब मिलियन, मिलियन है तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 6 मतलब मिलियन। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपने क्या लगाया, मिलियन लगाया। अब क्या निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब भी होता है ये आपका मास। तो यहां पे भी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ही आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज में क्या किया था, सेम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास परसेंटेज के अंदर क्या था आपका, 100 था। यहां पे आप लोगों का क्या होगा, 10 की पावर 6 होगा। क्लियर है ना, यस और नो? पक्का, कहीं कोई डाउट नहीं? अच्छा, तो ये हो गया आप लोगों का मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये पार्ट्स पर मिलियन में हो गया। अब बच्चों ध्यान से समझो, इन केस, यहां देखो, इन केस आप लोगों को एग्जाम में या कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, ये है आपका स्मॉल w, मास ऑफ सॉल्यूट ये आपका स्मॉल w है। और आपको नेक्स्ट गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये आप लोगों का है यहां पे कैपिटल W। और आपसे बोला जा रहा है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला बनाओ। पीपीएम निकालने को बोला जा रहा है। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है उनको तो ये फटाफट से आ जाएगा, देखने से काम नहीं चलेगा, देख के सही से समझा है तो उन्हें तो ये आ जाएगा। बट जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उन्हें बच्चों ये नहीं पता होगा। जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उन्हें ये नहीं पता होगा। अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं, यहां पे देखो, यहां देखते हैं हमसे बोला है पीपीएम, तो आप जब पीपीएम यहां पे निकाल रहे हैं तो पीपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है, स्मॉल w, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट मुझे यहां पे आपका गिवन है। नेक्स्ट क्या है, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, आपको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो क्या आपको ये चीज पता है, क्या क्या पता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों आप लोगों का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आप लोगों का, सॉल्यूट प्लस आप लोगों का हो जाएगा यहां पे सॉल्वेंट। तो ये सॉलिड तो स्मॉल w और कैपिटल W क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। और पार्ट्स पर मिलियन है तो 10 की पावर 6। 10 की पावर 6। बच्चों मैं इस तरीके से ऊपर लगा देती हूँ, पीछे आपको दिखेगा नहीं पीपीटी का वही, तो इसलिए तो समझ में आया, यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को पॉइंट की मैं यहां पे आप लोगों से क्या बोल रही हूं? बच्चों समझ में आया, यस और नो? पक्का क्लियर है?
क्या बोल रही हूं मैं आप लोगों से यहाँ पे कि आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्वेंट गिवन है, पॉइंट देखो, आपको बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है, तो हमें सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट नहीं करना है, हमें करना क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट से आपको सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन वहां पे बन जाएगा। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं? ओके, चलो पीपीटी पे देखते हैं। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कंपोनेंट के पर मिलियन जो पार्ट्स हो रहे हैं सॉल्यूशन के, वही आप लोगों का पीपीएम के अंदर होता है। पीपीएम इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन W प्लस W मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। W क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द सॉल्यूट, और यहाँ पे स्मॉल w तो था मास ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल W क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। हमें चाहिए क्या, मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो मैंने अभी आपको बोला आपको क्या लेना है, पीपीएम का फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है बेटा, स्मॉल w, सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, स्मॉल w प्लस कैपिटल W मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यही आप लोगों का यहां पे होगा। क्लियर है, पक्का, कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, पक्का सही से समझ में आया बच्चों? कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से मुझे बताओ। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, मोलेलिटी तीन है बच्चों जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोगों के न्यूमेरिकल भी बनेंगे एग्जाम्स के अंदर, यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस भी बनते हैं और डायरेक्ट डेफिनेशंस वगैरह भी पूछी जाती है। तो हम लोग चेक करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपके मोल फ्रैक्शंस के बारे में, ध्यान से समझना। बच्चों जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों का एक्स से। ध्यान रखना है आपको कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला बनाना है तो वही ध्यान रखो कि जो रेशियो है आप लोगों का वो सेम ही रहेगा। रेशियो क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, सेम, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। क्या होगा आपका रेशियो, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। 100 नहीं है, मिलियन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें 10 की पावर 2, 6 ये सब लगाने की यहाँ पे आप लोगों की नीड नहीं है, तो ये सब हम लोगों को यहाँ पे आपका नहीं लगाना पड़ेगा। अब आता है आप लोगों का कि फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों निकालना क्या है, मोल निकालना है, मतलब मोल का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के और सॉल्यूशन के। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। अब इनका क्या करना है, मोल फ्रैक्शन है तो आपको यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे आपको निकालने पड़ेंगे, किसके, सॉल्यूट के और आप लोगों के सॉल्यूशन के। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। मान के चलते हैं कि मुझे यहां पे गिवन है, लिख देती हूं मैं,
कि हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि जो A है वो है मेरा सॉल्यूट और जो B है मेरा वो है यहाँ पे आपका सॉल्वेंट। A सॉल्यूट है और B क्या है हम लोगों का सॉल्वेंट है। अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, सॉल्यूशन। यही तो पढ़ा ना हम लोगों ने कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर देना है। जैसे ही आपने इनको ऐड किया आपको क्या मिला, सॉलिड मिला। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का? तो ए क्या है यहाँ पे आपका सॉल्यूट है और बी क्या होगा आप लोगों का सॉल्वेंट होगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, सॉल्यूशन मिल गया। अब देखो यहाँ पे कि हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बच्चों आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को वैसे भी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का। तो क्या कर देंगे हम लोग, एन ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, कि मैं क्या बता रही हूं यहां पे, यस और नो, समझो। देखो मैं यहां पे बोल रही हूं, अरे माइक क्या हो रहा है आज, एक सेकंड बच्चों। हाँ, यहां पे मैं आपको क्या बोल रही हूं, एन ए, एन का मतलब क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। और ए क्या है यहां पे, देखो ए क्या बताया आपको, सॉल्यूट। तो एन ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो Na क्या हो गया बच्चों आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं आपका Nb, तो Nb क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या था आपका, सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो, यस बच्चों। अब क्या है, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा सोल्यूशन। Na प्लस Nb इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। किसके मोल्स हो गए, सोल्यूशन के हो गए, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, यस और नो, यस और नो। जल्दी से कमेंट के अंदर, सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। तो यहां पे आपको क्या मिला, Na प्लस Nb इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका। अगर मुझे यहाँ पे है XA, तो बच्चों XA का मतलब क्या होगा, X मतलब मोल फ्रैक्शन, A मतलब सॉल्यूट। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XB है बच्चों आप लोगों का, तो XB क्या हो जाएगा आप लोगों का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, XA प्लस XB ऑलवेज इक्वल टू 1। बच्चों ये पॉइंट आप लोग लट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत जगह यूज आएगा। XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपका मिलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर आपको XA गिवन है तो 1 माइनस XB कर देना, XB गिवन है तो 1 माइनस XA कर देना आप लोग, तो यहां से आप लोगों का निकल जाएगा। अब यहां पे समझो कि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, मुझे दिया है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको सॉल्यूट का। किसका निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन हमें दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन निकालो आप किसका, सॉलिड का। तो ये सॉलिड का मोल फ्रैक्शन, तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया बच्चों आपका Na प्लस Nb। सेम इसी तरीके से आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का, सॉरी सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये यहां पे Nb है ये, तो ये यहां पे आपका किसका निकल गया, सॉल्वेंट का निकल गया। बच्चों जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला जाए उसको ऊपर रख दो, बाकी आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन का नीचे डाल देना है। समझ में आ रहा है क्या करना है, जो सॉल्यूशन का है आप लोगों को उसको यहां पे आपको नीचे डाल देना है। आपने जैसे उसको नीचे डाला तो आप लोगों का यहां पे काम हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, समझ में आया अच्छे से, कहीं कोई डाउट तो नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो एक बार और पीपीटी पे सही कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। किसका रेशियो है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों के प्रेजेंट है, तो ये क्या है आप लोगों का, उसी का रेशियो है। सपोज हम मान के चल रहे बच्चों कि यहां पे ए क्या है आपका, मान के चल रहे ए आपका सॉल्यूट है और बी आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, अभी आपको बताया ए प्लस बी दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिल गया, यहां पे सॉल्यूशन मिल गया। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ए क्या है सॉल्यूट है, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Nb क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। द मोल फ्रैक्शन, अब हम लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सेम चीज मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला तो ये XB इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, और आपको बताया है XA प्लस XB ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है। क्लियर, ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम लोग आपका यूज भी करने वाले हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखो कि आप लोगों का बहुत 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 इंपॉर्टेंट आएगा। क्लियर है, पक्का, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। पक्का क्लियर है बच्चों सारा, तो बच्चों आज का जो वाला वीडियो लेक्चर है इसको हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इसके अंदर अभी हम लोगों का और पढ़ना बाकी है मोलरिटी और मोलिलिटी। इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन तक का कंप्लीट किया है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा बच्चों उसके अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका मोलरिटी और मोलिलिटी के बारे में। तो एक बार यहां तक का पूरा अच्छे से पढ़ के आओ, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी से भी रिलेटेड, तो बच्चों आप लोग मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करो। आप लोग मुझे बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना है तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ढेर सारी मस्ती करना, खूब सारा खाओ पियो, मस्त मजे मारो, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय बच्चों।